ओके, सो अब मैं आ जाता हूँ इस पे नोटिफिकेशन ऐड करने के प्रोसेस पे। अगर मैं यहाँ से कोई भी न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज कैटेगरी 4 और इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, तो भी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं हो रही, मुझे नहीं पता चल रहा रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इस पे नोटिफिकेशन किस तरह से ऐड करवा सकते हैं, मैं यहाँ से नोटिफिकेशन पे आ जाता हूँ। हमारे पास डिफरेंट तरह की नोटिफिकेशंस हैं, हमारे पास स्वीट अलर्ट की लाइब्रेरी है, हमारे पास डिफरेंट जावास्क्रिप्ट नोटिफिकेशन लाइब्रेरीज हैं। नोटिफिकेशन लाइब्रेरी अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास काफ़ी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। आप स्वीट अलर्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा अलर्टिफाई को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, ये टोस्ट JS है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर लेता हूँ नोटिफ को। मैं मोस्टली अपनी एप्लीकेशंस में नोटिफ को ही यूज़ करता हूँ। मेरे पास ये ऑलरेडी लिंक था। अगर इसके अलावा आप यहाँ पे सिंपल नोटिफ भी लिखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और ये मेरे पास इसका UI आ गया। मैं सिंपल फाइल पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से मेरे पास नोटिफ डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इसकी हर एक प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता हूं। अब इस लाइब्रेरी को मुझे अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना है, जिस तरह हम दूसरी लाइब्रेरीज को, बूटस्ट्रैप को या फिर आइकॉन्स को ऐड करते हैं, इसी तरह से हम नोटिफ को भी ऐड कर लेंगे। या फिर हम इसका CDN लिंक यूज़ करना चाहें तो CDN लिंक भी CSS और जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। फर्दर मैं नीचे आ जाता हूँ, इसकी बेसिक जहाँ पे इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, हम किस किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं और नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास इसका ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। मुझे किस तरह से ऐड करना है इसे, अगेन www रूट पे आ जाते हैं, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ नोटिफ किया। मुझे इसकी CSS फाइल चाहिए और JS फाइल चाहिए। मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफ ऐड हो गई। मैं लेआउट पेज में आ जाता हूँ, ये मेरे पास CSS है और ये मैं फ़ॉन्ट ऑसम को भी ऊपर ऐड करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी CSS को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, notif.min.css, और इसके साथ ही इसकी JS फाइल। ओके, अब मुझे इसकी एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल चाहिए। मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर ऐड कर लेता हूँ JS। जितने भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस हों हम मोस्टली JS फ़ोल्डर में ही यूज़ करते हैं। और यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को सर्च कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट, और इसका मैं नेम रख देता हूँ site.js, जो मेरी इस पूरी एप्लीकेशन में यूज़ होगी कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये इसकी मैं ड्यूरेशन चेंज कर सकता हूँ। पोजीशन राइट टॉप कॉर्नर इस राइट साइड पे डिस्प्ले होगी। मैं इसे लेफ्ट पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ, बॉटम पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मुझे इस site.js को अपने हर पेज पे ऐड करना है। मैंने बहुत ट्राई किया इसको लेआउट पेज पे ऐड करूँ, एक ही दफ़ा हम इसको ऐड करें, लेकिन किसी भी तरह से मेरी ये वर्क नहीं कर रही। अगर आपको इसका कोई भी सोल्यूशन मिले तो मुझे लाजमी बताइएगा। मैं यहाँ पे आके सबसे पहले site.js का लिंक ऐड करवाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन मेरे पास आएगी मैं चेक कर लेता हूँ। टेम्प डाटा, अभी हमने टेम्प डाटा कंट्रोलर से पास नहीं करवाया, हम इसे भी पास करवा लेंगे, नॉट इक्वल टू नल। तब मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट में इसे डिस्प्ले करवा लेना है। इसे किस तरह से यूज़ करेंगे, नोटिफ डॉट, और इसकी अगर नोटिफिकेशन में आ जाए नोटिफ डॉट सक्सेस, मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे इसको यूज़ करने का प्रोसेस आप देख लें। नोटिफ डॉट ओपन, आप इसे टाइप पास करवा दें, मैसेज पास करवा दें। एक तो ये वे है यूज़ करने का। सेकंड, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो नोटिफ डॉट सक्सेस, सिंपल सक्सेस, यहाँ से मैसेज और हेडिंग, तो मैं यहाँ से सक्सेस को यूज़ कर लेता हूँ, नोटिफ डॉट सक्सेस। और सक्सेस में मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, जो मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, मैं इसी को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अब इस मैसेज को मैं पास करवा लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से नॉट नल या क्वेश्चन मार्क को साइन करवा देता हूँ। इस पर सर्च करिएगा कि मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ या हम किन कंडीशंस में इस क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं टेम्प डाटा पास करवा लेता हूँ। किस जगह पे, जब भी मेरा ये रिकॉर्ड सेव होगा उस वक़्त टेम्प डाटा सक्सेस, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ओके,
ये मेरा रीडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स पेज पे, और इंडेक्स पेज पे ही जब मेरी ये कंडीशन रन होगी सक्सेस डाटा टेम्प डाटा सक्सेस नल नहीं होगा, तब मेरे पास मेरा नोटिफ डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स से इसको टेस्ट करते हैं। कैटेगरी, न्यू कैटेगरी, टेस्ट और सबमिट पे क्लिक किया, मेरे पास मेरी नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो गई। इसकी ड्यूरेशन अगर आपने नोट किया हो तो ये 1000 मिली सेकेंड्स थी। इसे हम ज़्यादा देर तक स्टे करवाना चाहें तो हम इसकी ड्यूरेशन को 3 सेकंड, जो एक एवरेज सेकंड मैं यूज़ करता हूं, तो यहाँ पे 3 सेकंड तक ये डिस्प्ले रहेगी, उसके बाद हाइड हो जाएगी। इसी तरह मैं क्रिएट के अंदर भी यूज़ कर लेता हूं। मैं यहाँ से टेम्प डाटा सक्सेस, सॉरी क्रिएट के अंदर नहीं, एडिट में आके यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। डिलीट में आके यहाँ पे कर लेता हूँ रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मुझे किसी फॉर्म में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मेरा ये क्रिएट का एक्शन परफॉर्म होगा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स पे। जब भी मेरा एडिट का एक्शन परफॉर्म होगा रीडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स पे। तो मैं यहाँ पे टेम्प डाटा सक्सेस को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ सक्सेसफुल सिनेरियो को हैंडल कर रहे हैं, बट अबाउट अनसक्सेसफुल सिनेरियो, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो उस सूरत में हम किस तरह से एरर मैसेज को डिस्प्ले करवाएं। मैं सिंपल यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक को ऐड कर लेता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक कैसे ऐड करना है, आप ट्राई प्रेस करेंगे, यहाँ से आपके पास इसका एक डिफ़ॉल्ट स्निपेट ऐड हो जाएगा, या फिर मैं इस सारे कोड को सिलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से Ctrl+K+S प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये स्निपेट्स का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ से ट्राई और कीबोर्ड से टैब की प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा सारा कोड ट्राई ब्लॉक में आ जाएगा। ex where message is equal to और अगर यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर है तो फिर हम इसे इसी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, इसी पेज पे स्टे करवाएंगे, इसी जगह पे ये रहेगा। अब मैं वापस इंडेक्स में आके इसकी दूसरी कंडीशन को भी यूज़ कर लेता हूँ, एरर मैसेज सक्सेस मैसेज, और ये मेरा एरर मैसेज और यहाँ से एरर। ओके, अब इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैंने क्रिएट पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को अप्लाई किया है। अगर कोई एरर होगा देन ये रीडायरेक्ट करवाएगा, सेम पेज पे ही रहेगा। तो मैं इसी व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मेरा सक्सेस का तो नहीं होगा, मुझे सिर्फ एरर का चाहिए। सेम चीज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ एडिट, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, आप इन सब पे ऐड करवाएं, गेट पे भी और पोस्ट पे भी। मैं इसे सिर्फ पोस्ट पे ऐड करवा रहा हूँ। यहाँ से इस आपको सिलेक्ट किया, Ctrl+K+S और कीबोर्ड से ट्राई प्रेस किया, यहाँ पे टैब की प्रेस की, तो ये मेरा सराउंडेड विद हो गया इस ट्राई कैच में। मैं इस कैच को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करवा देता हूँ। अब ये एडिट का एक्शन है जो मैंने क्रिएट पे ऐड किया था, वही मैं जाके एडिट पे भी ऐड करवा लेता हूँ और ये मेरी नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, इसी तरह हम डिलीट पे भी सेम फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इन सब को परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने इंडेक्स, क्रिएट, गेट क्रिएट पोस्ट, एडिट गेट एडिट पोस्ट और डिलीट, इन सब में इसी तरह प्रोडक्ट के कंट्रोलर में भी जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत है, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग और इसके साथ नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करवाना है। जब आपकी ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो मेरे ग्रुप में इसके स्क्रीनशॉट्स लाजमी अपडेट करें, या फिर इसके स्क्रीनशॉट या इसकी एक स्मॉल सी वीडियो बना के उसे अपलोड कर दें। मैं यहाँ से क्रिएट को चेक कर चुका हूँ, लेट्स से एडिट को चेक कर लेता हूँ। ओके, ब्रेक पॉइंट को रिमूव कर देता हूँ, कंटिन्यू, और ये मेरे पास रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ, सबमिट, और रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये मेरे पास ठीक वर्क कर रहे हैं। हम यहाँ से आने के बाद लेट्स से डिलीट में मैं इसकी आईडी को, मैं यहाँ से एक्सेप्शन जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ और फिर उस पर नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करवा के देखते हैं। ये मैंने कॉपी की और यहाँ से एडिट कैटेगरी आईडी मैंने 0 पास करवा दी है। तो अब ये रिमूव पे होप्सो के एरर जनरेट करेगा, इसे चेक करते हैं। यहाँ से रीडायरेक्ट कैटेगरी और इसे मैं डिलीट करता हूँ। ओके, ये मेरे पास मेरा एरर आ गया।
अब यहाँ पे इस एरर को आप फर्दर फिल्टर कर सकते हैं। इसमें से जो मेन डिस्क्रिप्शन है सिर्फ उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप यहाँ से डीबग कर लें और जो सी मेन डिस्क्रिप्शन है सिर्फ उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। फर्दर आप इस लाइब्रेरी को अंडरस्टैंड करना चाहें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक स्मॉल सी लाइब्रेरी है जो सिर्फ क्या करेगी, हमारी नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करवाएगी। जब भी हम इसे कॉल करेंगे नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड करवा दूंगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या टास्क है कि हमने इसमें थीम को ऐड करना है।